बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ये है प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने कहा है कि पुतिन के पास पूरी डिटेल आ चुकी थी कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, अपने किस ऑफिस में मौजूद है। उन्होंने कहा कि उनको ऑफर की गई कि यहाँ ज़ेलेंस्की मौजूद है, अगर आप यहाँ पर ओरेस्टिक मिसाइल मारे तो जर्नैल साथ में अहम लोग और उसके साथ साथ ज़ेलेंस्की भी मारा जाएगा और उसके बाद यूक्रेन की जंग हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने उसी वक्त इनकार किया कि नहीं, मैं इसको अभी मारना नहीं चाहता, मैं चाहूँ तो ये इसको हिट कर सकता हूँ और हमारा मिसाइल ओरेस्टिक दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं सकता। और लास्ट मोमेंट के ऊपर ये फैसला तब्दील कर लिया गया और ज़ेलेंस्की की जान को बख्श दिया गया। यानी आप ये समझ रहे, आखिरी मोमेंट्स के ऊपर पुतिन ने अपना ये प्लान तब्दील कर लिया। जाहिर सी बात है, पुतिन ने इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, ऑफ कोर्स उसने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगाया हुआ था कि आप मुझे लोकेशन निकाल कर दो, ये बंदा कहाँ पर है, क्या सूरत हाल है, जब मौका मिले इसको हिट करना है। उसकी रीज़न ये है कि जब आपको पता है रिसेंटली यूक्रेन ने हिट करने की कोशिश की थी, यानी पुतिन का हेलीकॉप्टर, और कितनी दफा हिट करने की कोशिश की ड्रोन से और चीज़ों से, मिसाइल से, और लास्ट मोमेंट पर बचे। तो इस सूरत हाल के अंदर रूस ने कहा कि हमने मौका मिलने पर इसको जिंदा छोड़ दिया है। अब मसला ये है कि यहाँ पर रूस ने इसको मारा क्यों नहीं। जो सबसे अहम बात है, अगर ये मार देते तो आप समझ लें दुनिया की सबसे बड़ी जंग छिड़ जाती। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, अगर यहाँ पर इसको हिट कर दिया जाता तो जाहिर सी बात है जिन लोगों का ये मोहरा है उन्होंने सबसे पहले काम क्या करना था, दुनिया ने पाबंदी नहीं लगानी थी इन पर, उन्होंने अटैक कर देना था। यूरोप ने नेटो समेत सारे ममालिक, यानी आलमी जंग छिड़ते छिड़ते आप समझ ले रह गई है, और ये फौरी तौर पर अटैक हो जाना था रूस पर, और उसमें अमेरिका ने भी अटैक कर देना था। और इस सारी सूरत हाल में वो ताकतें जो इंतजार में बैठी हुई थी कि रूस को गलती करे, नेटो को मौका मिले, यूरोप पूरा लड़ाई करे और ये तमाम की तमाम सूरत हाल इतनी तबाह करो। जाहिर सी बात है किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आप मार दें तो इतनी बड़ी जंग होती है। लेकिन यहां ये बात समझे, यही काम अगर इसराइल कर दे तो दुनिया का कोई मुल्क उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, 57 इस्लामिक मुल्क नहीं खड़े होंगे। यही फर्क है रूस में और बाकी ताकतों में कि बाकी सब लड़ने मरने को तैयार है। अगर ज़ेलेंस्की को उड़ा दिया जाता तो आप इमेजिन कर लें कि उसके बाद पूरे यूरोप ने अगले ही लम्हे चंद सेकंड्स में उन्होंने अटैक कर देना था रूस के ऊपर, रूस पर भी अटैक कर देना था, उसके बाद अमेरिका ने भी अटैक कर देना था, उसके बाद आलमी जंग छिड़ जानी थी। ये सूरत हाल होती है। इसराइल ने जाकर अटैक किया और सारे लोग मार दिए उनके, ईरान के, और आयतुल्लाह को मारने जा रहे थे, वहां दुनिया चुप है, और वो जाकर हसन नसरुल्लाह को मार दे, वो चुप है दुनिया। बाकी जिसको मर्जी वो मार दे, वो दुनिया के बड़े बड़े लोगों को मार देते हैं लेकिन कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो किसी को मारे तो वो जायज़ है, लेकिन ये अगर मार दे तो सूरत हाल खराब है। अब आप इमेजिन करें 2 मिनट के लिए कि अमरीकी सेनेटर्स धमकियां देते रहते कि हमने पुतिन को मारना है, और ज़ेलेंस्की ने ऑर्डर दिया कि पुतिन को मारो, और उसके तैयारे को, उसके हेलीकॉप्टर को हिट करने की कोशिश की गई और कई दफा, लेकिन वो जिंदा बच गया। अब उस पर दुनिया ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर पुतिन मार देता ज़ेलेंस्की को तो आप देख ले आदमी जंग छिड़ जाती, और उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होती, फिर कोई कसर बाकी ना होती। जाहिर सी बात है फिर इंडिया जो रूस का बड़ा दोस्त है, चाइना इवन के बड़ा दोस्त है रूस का, वो भी उसे खफा हो जाते कि आप, जाहिर सी बात है अननेसेसरी जंग छिड़ जाती है। आप सिर्फ लेवल चेक कीजिएगा कि 1 मिनट के लिए कि इनको मौका मिला, वो हिट कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर्स खुलकर कह रहे थे कि हमने पुतिन को मारना है, और आप इमेजिन करें कि जब उसको मौका मिला तो उसने छोड़ दिया। और ओरेस्टिक मिसाइल अगर ये हिट करते जाकर तो उस मिसाइल ने तबाही मचा देनी थी, यानी दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम उसको रोक ही नहीं सकता। और आप इमेजिन करें कि ओरेस्टिक मिसाइल को अगर आप न्यूक्लियर वॉरहेड उसके साथ लगा दें तो फिर तो 6 मुल्क तबाह वो कर सकता है। लेकिन उसके बाद 36 म्यूनिशन और 6 जो वॉर हेड्स हैं वो लग सकते हैं, तो आप अंदाजा करें वो 6 जगहों पर जाकर तबाही कर देता।
यानी रूस के पास इंटेलिजेंस, देखिए पुतिन क्या समझता है, वो ये समझता है कि जब तक जेलेंस्की है तब तक मेरे लिए फ़ायदा है। उसकी रीज़न है, अगर वो इसको मार देते हैं सारे इसके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो बेवकूफ़ाना हरकतें करता रहेगा, वो गलतियां करता रहेगा, मैं ज़मीन लेता रहूँगा। इस वक्त जो उन्होंने, आपको पता है कि एक शर्त रखी है पुतिन ने, और वो शर्त तो बहुत ज़्यादा अहम है। उस शर्त में कहा गया है कि आप भूल जाएं कि अब यूक्रेन को इलाका मिलेगा। जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इवन के जो अमेरिका की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनकी कंपनीज है, उनको भी कह दिया गया है कि आप भूल जाएं कि आपको कोई फ़ायदा मिलेगा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इन्होंने कह दिया है कि आप पीछे हट जाएं, आपको कतन कोई ये ज़मीन नहीं मिलने वाली। अमेरिका को उन्होंने खबरदार कर दिया है कि किसी तरह की कोई ज़मीन आपको नहीं मिलने वाली, ना कोई हम ज़मीन देने के लिए तैयार है, ना इसका टुकड़ा मिलेगा। लिहाजा अमेरिका की कंपनीज भी यहाँ से उठे और फारिग हो जाएं। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल आप सबके सामने है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नाराज़ है। उसने कहा कि यूक्रेन ने जो रशिया पर आज अटैक किया है, इस पर वो नाराज़ है। सो लिहाजा अब यूक्रेन ने भी अटैक करने शुरू कर दिए हैं, रूस तो अटैक कर ही रहा है। ये असल में डोनाल्ड ट्रंप का दिखावे के लिए कि जी मैं बड़ा सख्त नाराज़ हूँ, असल में उसकी मर्जी के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। सो लिहाजा अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि जो रूस की इकॉनमी तबाह होती थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इसकी इकॉनमी तबाह हो रही है, मैं इंडिया पर पाबंदियाँ लगा रहा हूँ, वो पाबंदियां आपको लगती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल एक बात तो तय हो गई है कि अगर ये मामला यहां से बढ़ता गया, मिसाल के तौर पर देखिए अगली सूरत हाल क्या हो सकती है। अगली सूरत हाल ये हो सकती है कि पुतिन ने आज ये जो इजहार हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि अगली दफ़ा वो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ उड़ा दे, इनका आर्मी चीफ उड़ा दे, इनकी कोई भी गलती वो नहीं छोड़ेंगे, वो इनको उड़ा सकते हैं, कोई गलत फहमी में ना रहेगा, वो इनको उड़ा सकते हैं। सो लिहाजा अगर वो इनको उड़ा दे और वो ज़ेलेंस्की को पैगाम दे कि हम किस हद तक जा सकते हैं। असल में मसला ये है, रूस चाहे अपनी तरफ से ठीक करे, उसकी कोई गलती हो, ये सब तैयार बैठे हुए हैं कि वो कोई गलती करे। ये असल में चाहते हैं कि वो कोई गलती करे और गलती ऐसी हो या कोई ऐसा काम कर दे जिसके बाद हमें मौका मिल जाए सबको तबाह करने का। अब आप एक बात बताइए, क्या इस सारी सूरत हाल में ऐसा मुमकिन नहीं है कि रूस, यानी रूस के पास और रशियन मिसाइल, उसने कहा वो दुनिया में कहीं पर भी इनको हिट करे और तबाह कर देगा। क्या रूस के पास ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो इनको हिट करे और इनको तबाह कर दे? बिल्कुल उनके पास ऐसी सूरत हाल है। क्या उसके पास ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो इस वक्त किसी भी बड़ी यानी शख्सियत को यूक्रेन में हिट कर दे? अगर ये हिट कर दे तो आप ये सोचो अगले लम्हे जंग जो छिड़ जाएगी वो रूस के कोने कोने में जाएगी। लेकिन इस वक्त याद रखिएगा, इनको जो मौका मिल रहा है, ये पुतिन को किसी तरह भी मारने से बाज नहीं आएंगे। आज असल में रूस ने एक पैगाम भी दे दिया है कि किसी गलत फहमी में ना रहना कि मैंने 4था साल हो गया इस जंग को, अभी तक तुम्हें अगर जिंदा छोड़ा हुआ ना तो ये मेरी तरफ से तुम्हारी जान बख्शी है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें सुबह मार दूँ, जो पता तुम कहाँ पर छुपे हुए, कहाँ पर जाते हो, क्या सूरत हाल है। देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको होती है। इसराइल का जो मामला होता है वो होता है बड़ा डिफरेंट, और बदले में मौजूद कौन है? वो है ईरान। ईरान वैसे ही पूरी दुनिया के लिए जाहिर सी बात आंखों में खटकता है, मुस्लिम कंट्रीज तक उसके खिलाफ है, यूरोप खिलाफ है, इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका से लेकर सारी ताकतें खिलाफ है उसके। तो ईरान के साथ किसी ने नहीं खड़ा होना। सो लिहाजा इसलिए ईरान के अंदर अगर वो लीडरशिप को मार देते हैं तो वो तो इनको दहशतगर्द कहते हैं। और आप बताइए कि क्या इसराइल के खिलाफ किसी ने दुनिया भर में आगे होकर कोई काम करना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल के खिलाफ कोई नहीं काम कर सकता। बहरहाल अगले कुछ अरसे के अंदर एक बात तो तय है कि अगर ये जंग यहाँ पर चलती है, ये बढ़ती है, और देखिए इसके बाद अगर लेट से मुज़ाकरात नाकाम होते फिर तो जाहिर सी बात है दोबारा कभी नहीं होंगे, फिर तो ये लास्ट वॉर ही होगी फिर जो शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये लड़ाई यहाँ से बढ़कर फिर अगले लेवल तक जाती है तो उसके बाद आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला क्या होगा। फिर रूस ने आज बता दिया है कि अगर मुझे तुम लोगों ने हटाने की कोशिश की या कोई रिजीम चेंज या कुछ करने की कोशिश की, ये तो तुम प्लान बनाकर बैठे हुए ना कि हम करेंगे इस तरह, तो ये बात अच्छी तरह समझ लेना कि हम जब हिट करेंगे तो हम प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। हम इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, और आप ये देखेंगे कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात इसी जानिब चले जाएंगे। अगर बिल्कुल ये बात हो गई कि आर या पार वाली सिचुएशन है, फिर या वो रहेंगे या ये रहेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है जिनके पास रेस्ट्रिक्ट मिसाइल है, रहना तो उन्हीं ने है,
ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूक्रेन के बारे में, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी क्लियरली बात ये करती थी। उसने कहा कि रूस के पास जो फौज है, जो असला है, ये शिकस्त नहीं खा सकते। उन्होंने कहा हमारे पास सबसे दुनिया का खतरनाक असला है, हमने 4 साल दिया है यूक्रेन को, तो क्या उसके बाद ये जीत गए हैं? वो नहीं जीत सकते। तो अगर अब नहीं जीत सके तो आगे कैसे जाकर जीत? उसने कहा मैं दुनिया के सामने कह चुका हूँ कि यूक्रेन की फौज रशिया को हरा नहीं सकती। सो अब हमें टाइम ज़ाया करने की बजाय हमें इस जंगबंदी की तरफ आना है कि दोनों जानिब लाखों लोग मर चुके हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।